हाय दिस इज अंकिता। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग कुछ ऐसे क्वेश्चंस करने जा रहे हैं जो कि आपके प्रीवियस ईयर के आए हुए हैं और इन क्वेश्चंस में आपको कुछ ऐसा भी मिलेगा जो नया सीखने को मिलेगा और कुछ ऐसा भी है जो आपको पहले मैं पढ़ा चुकी हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आपका क्वेश्चन है x इक्वल टू 4 cos a प्लस 5 sin a, y इक्वल टू 4 sin a माइनस 5 cos a। तो आपको वैल्यू निकालनी है x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की। ओके, चलिए देखते हैं। x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू निकालनी है। इट मीन्स कि जो आपकी x की वैल्यू दी गई है और जो y की वैल्यू दी गई है उसको आपको दोनों को स्क्वायर करके ऐड करना है। ओके, क्योंकि यहाँ एडिशन का साइन है। तो चलिए स्क्वायर करते हैं। 4 cos a प्लस 5 साइन ए का होल स्क्वायर प्लस y की वैल्यू 4 साइन ए माइनस 5 कॉस ए का होल स्क्वायर। ओके, मैं बिल्कुल बेसिक से इसलिए बता रही हूँ कि बहुत से बच्चे ऐसे हैं कि जिनको ये लग रहा होगा अरे यार मैम कितना स्लो पढ़ा रही हैं, बट मोस्टली ये उन बच्चों के लिए है जिनको कि बेसिक चीज़ें भी नहीं क्लियर है, बेसिक फॉर्मूले नहीं आते, इसीलिए मैं थोड़ा सा स्लो पढ़ा रही हूँ। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप लोग मुझे बता सकते हैं। चलिए यहाँ पे आपका फॉर्मूला लग जाएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर और यहाँ पे फॉर्मूला लगेगा आपका a माइनस बी का होल स्क्वायर। a प्लस बी का होल स्क्वायर फॉर्मूला होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। a माइनस बी का होल स्क्वायर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। हो सकता है ये फॉर्मूले आपको लोग पता भी हो, लेकिन फिर भी मैंने लिख दी है। a की जगह आपकी वैल्यू है 4 cos a, तो 4 cos a का होल स्क्वायर प्लस 5 sin a का होल स्क्वायर प्लस 2ab, 2 इंटू 4 cos a इंटू 5 sin a। ओके, ये हो गई आपकी इसकी वैल्यू। आगे ये प्लस का साइन यहाँ लगाइए आप और इसमें फॉर्मूला पुट करिए a माइनस बी का होल स्क्वायर मीन्स 4 cos a का होल स्क्वायर प्लस 5 sin a का होल स्क्वायर और माइनस 2 इंटू a इंटू बी। ओके, चलिए आगे देखते हैं। 4 cos a का होल स्क्वायर मीन्स 16 cos स्क्वायर a प्लस 5 sin a का होल स्क्वायर इट मीन्स 5 का स्क्वायर 25 sin स्क्वायर a प्लस 2 4 जा 8 8 5 जा 40 sin a cos a, ये प्लस का साइन एज इट इज ये वाला। आगे देखिए 4 cos स्क्वायर सेम 16 cos स्क्वायर a प्लस 25 sin स्क्वायर a माइनस 40 sin a cos a। यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम हो भी तो आप लोग मुझसे कमेंट बॉक्स में एक बार नहीं 100 बार पूछ सकते हैं, मैं 100 बार आप लोग बताऊंगी, लेकिन प्लीज स्टेप बाय स्टेप क्लियर करते हुए चलिएगा। जहां भी कंफ्यूजन हो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं। 40 साइन ए प्लस का और 40 साइन ए माइनस का ये कट जाएंगे आपस में। 16 cos स्क्वायर ए सॉरी यहाँ पे जो है ये आपका साइन ए होगा। ओके, और यहाँ पे ये आपका कॉस ए होगा। सॉरी ये मैंने गलती से लिख दिया है साइन स्क्वायर ए और यहाँ ये आपका हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए। चलिए ठीक है, आगे देखिए 16 cos स्क्वायर और 16 साइन स्क्वायर। 16 cos स्क्वायर में आप लोग 16 कॉमन ले लीजिए और cos स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए, ये प्लस का साइन 25 साइन स्क्वायर ए और 25 प्लस 25 cos स्क्वायर ए में 25 आप लोग कॉमन ले सकते हैं। 25 कॉमन लेंगे तो साइन स्क्वायर ए प्लस cos स्क्वायर ए। साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा क्या होता है 1, तो इसकी वैल्यू जब 1 हो जाएगी तो यहाँ से आएगा 16 इंटू 1 प्लस 25 इंटू 1 इक्वल टू 16 प्लस 25। आपकी वैल्यू आ जाएगी
41, ये आपका आंसर। अगर इस क्वेश्चन में आप लोगों को कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप लोग मुझसे कमेंट बॉक्स में या मेरे व्हाट्सएप पे या मुझे मेल करके पूछ सकते हैं। किसी भी स्टेप में कोई कंफ्यूजन हो तो पूछ सकते हैं। ओके, चलिए, ये तो आपका हो गया एक ही बेसिक मेथड। ये मैंने आपको बेसिक मेथड बताया है, ठीक है। चलिए, इसकी शॉर्ट ट्रिक क्या होगी? शॉर्ट ट्रिक ये है कि जब आपको क्वेश्चन में 4 cos a + 5 sin a और सेम, ये डिजिट आपकी सेम है, देखिए बस यहाँ पे cos है और यहाँ पे sin हो गया, यहाँ पे sin और cos है और ये साइन अपोजिट हो, तो कुछ नहीं करना है, जो आपकी डिजिट सेम है इसका स्क्वायर करके प्लस कर दीजिए। इससे पहले जो मैंने बताया था वो आपका बेसिक मेथड था, ये शॉर्ट ट्रिक है। बट कंडीशन ध्यान रखिएगा कि 4 cos a + 5 sin a, x = 4 cos a + 5 sin a होना चाहिए और y = जो है जस्ट अपोजिट होना चाहिए, मतलब 4 sin a - 5 cos a, और x² + y² की वैल्यू पूछी जाए तो आप डायरेक्ट ये कर सकते हैं। ओके, ये आपका CGL 2019 का आया हुआ क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है ये, यहाँ पे आपको a + b = 45 दिया गया है और वैल्यू निकालनी है 2 इन ब्रैकेट 1 + 10a इन ब्रैकेट 1 + 10b, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे आप क्या करोगे, दोनों साइड आप 10 ले लो, यहाँ पे 10 ही 10 दिख रहा है दोनों में, तो 10 ले लीजिए आप दोनों साइड। यहाँ पे आपके हम लोग दोनों साइड 10 ले लेते हैं क्योंकि आपको क्वेश्चन में भी 10 ही गिवन है। 10a + b = 1045। 10a + b का फॉर्मूला होता है 10a + 10b अपॉन 1 - 10a इंटू 10b, और 1045 की वैल्यू क्या होती है? 1, पता ही होगा आप लोगों को। 1 ले लेते हैं, ये क्रॉस मल्टीप्लाई करके इधर आ जाएगा, तो 10a + 10b = 1 - 10a इंटू 10b। ओके, इस ये माइनस का 10a इंटू 10b है, ये उठा के जब आप इधर साइड लाओगे, ये RHS में है आपके, जब आप LHS में लाओगे तो ये माइनस का क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। तो हम लोग ये लिख सकते हैं प्लस 10a इंटू 10b = 1। ओके, अब देखिए यहाँ पे 1 है, यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, बोथ साइड 1 ऐड कर देंगे। जब यहाँ 1 ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 2। कोई प्रॉब्लम? आगे देखिए, यहाँ पे ये कॉमन ले लेंगे, 1 + 10a, ये कॉमन ले लिया, प्लस यहाँ पे कॉमन क्या आएगा आपका? 10b, और ब्रैकेट में 1 + 10a = 2। ओके, अब देखिए 1 + 10a, 1 + 10a, और एक ब्रैकेट में 1 + 10b = 2। एज इट इज यही इक्वेशन आ गई, 1 + 10a 1 + 10b ब्रैकेट में, 1 + 10a 1 + 10b। लेकिन क्या कुछ मिसिंग है यहाँ पे? हाँ जी बिल्कुल, यहाँ पे 2 मिसिंग है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको 2 बनाने के लिए बोथ साइड 2 का इंटू कर देंगे। अब एज इट इज इसी का आंसर तो निकालना था, तो आ गया 4। कोई प्रॉब्लम? ठीक है, यहाँ पे हाँ एक चीज ध्यान रखिएगा, अगर आप 2 का इंटू यहाँ कर रहे हैं LHS में, तो RHS में भी 2 का इंटू करेंगे। चलिए अब इसकी हम लोग शॉर्ट ट्रिक देखते हैं। शॉर्ट ट्रिक इसकी ये है, जो आपका a + b = 45 दिया गया है, ठीक है, आप इसमें मान सकते हैं a = 45 एंड b = 0 डिग्री।
दोनों का इक्वल एडिशन 45 आ रहा है, दिख रहा है, कोई कंफ्यूजन नहीं है। उठा के आप वैल्यू यहाँ पुट कर दीजिए। 2 1 प्लस 10a मतलब 10 45, 1 प्लस 10 मतलब 10 0। ओके, 2 1 प्लस 10 45 की वैल्यू 1, 1 प्लस 10 0 की वैल्यू 0, 2 1 प्लस 1 इंटू 2, 1 प्लस 1 0 इंटू 1, आंसर इज 4। ये हो गई आपकी इसी क्वेश्चन की शॉर्टेड। ओके, ये भी आपका सीजीएल 2019 का आएगा क्वेश्चन है। चलिए दूसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। चलिए ये क्वेश्चन देखते हैं। इसमें आपको गिवन है 2 sin थीटा प्लस 15 cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 7। तो आपको वैल्यू निकालनी है tan थीटा प्लस cos थीटा प्लस sec थीटा की। ये क्वेश्चन आपका सीजीएल 3 मार्च 2020 का आया हुआ क्वेश्चन है। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। 2 sin थीटा प्लस 15 cos स्क्वायर थीटा को हम लोग लिख लेंगे 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा इक्वल टू 7। ठीक है, ये हम लोगों ने कैसे लिखा, ये यहाँ से लिखा, जो ये फॉर्मूला होता है cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, तो यहाँ पे cos स्क्वायर थीटा की जगह हम लोग 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। ओके, चलिए इसके बाद 2 sin थीटा प्लस 15 माइनस 15 साइन स्क्वायर थीटा माइनस का 7 इक्वल टू 0। ये प्लस का 7 हम लोग इधर ही ले आएंगे तो ये माइनस का 7 हो जाएगा। आगे देखिए 2 साइन थीटा प्लस का 15 और माइनस का 7 प्लस का 8 माइनस 15 साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 0। ओके, आगे देखिए यहाँ हम लोग माइनस कॉमन ले लेंगे। जब माइनस कॉमन लेंगे तो जो माइनस वाली चीजें हैं वो प्लस की हो जाएंगी और जो प्लस वाली डिजिट्स हैं वो माइनस की हो जाएंगी। ओके, 15 साइन स्क्वायर थीटा माइनस 2 साइन थीटा माइनस का 8 इक्वल टू 0। आगे देखिए ये इक्वेशन आपकी बन गई। मल्टीप्लाई करने पर आपका 15 इंटू 8 120 आना चाहिए और प्लस और माइनस करने पर 2 आना चाहिए। तो क्या हम लोग 12 और 10 ये दो डिजिट ले सकते हैं। ओके, देखिए 15 साइन स्क्वायर थीटा माइनस 12 माइनस 10 साइन थीटा माइनस का 8 इक्वल टू 0। 15 साइन स्क्वायर थीटा 12 साइन थीटा प्लस 10 साइन थीटा माइनस का 8 इक्वल टू 0। इसमें से कॉमन क्या मिलेगा आपको 3 और प्लस साइन थीटा। जब 3 कॉमन आया साइन थीटा तो यहाँ बचा 5 साइन थीटा माइनस का 3 यहाँ से कॉमन आया तो बचा 4। यहाँ से आपको कॉमन मिलेगा 2 तो 5 साइन थीटा माइनस का 4। ओके, आगे देखिए ये ब्रैकेट दोनों सेम है, होने भी चाहिए। 3 साइन थीटा प्लस का 2 एक ब्रैकेट में और 5 साइन थीटा माइनस का 4 एक ब्रैकेट में इक्वल टू 0। आगे वैल्यू 3 साइन थीटा प्लस 2 बराबर 0। ये वैल्यू अगर आप देखें तो माइनस में आ जाएगी, इसलिए ये वैल्यू हम लोग नहीं ले सकते हैं क्योंकि थीटा की वैल्यू माइनस में नहीं होनी चाहिए। 5 साइन थीटा माइनस का 4 इज इक्वल टू 0। ये वैल्यू आपकी प्लस में आएगी। 5 साइन थीटा इज इक्वल टू 4 तो साइन थीटा इज इक्वल टू 4/5। ये आ गया आपका साइन थीटा की वैल्यू। ये साइन थीटा की वैल्यू ये आई। मैं अपनी पहली क्लास में बता चुकी हूँ लाल बटे कट का एक फॉर्मूला मैंने बताया था जिसमें कि होता है, जैसे यहाँ पर मैं बता देती हूँ फिर से एक बार। लाल बटे कट का, जिसमें कि ये साइन होता है, ये कॉस होता है, ये टेन होता है, ये कॉसेक होता है और ये सेक होता है और ये कॉट होता है।
ठीक है, ये कॉसेक होता है। देखिए लंब बटे कर्ण, मतलब ये लंब हो गया आपका, अगर आप यहाँ थीटा मान लो तो ये लंब हो गया, ये कर्ण हो गया। फॉर्मूला आपका होता है कर्ण का स्क्वायर मतलब हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। ये हो गया आपका हाइपोटेनस, ये हो गया परपेंडिकुलर एंड ये हो गया आपका बेस। तो जब हम लोग 5 का स्क्वायर करेंगे, हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो पी स्क्वायर मतलब 4 का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। 25 यहाँ से आया माइनस का 16 यहाँ आ जाएगा तो आया 9 आया, स्क्वायर है रूट लगेगा तो ये आ जाएगा आपका 3, मतलब बेस की वैल्यू आ गई आपकी 3। अब आगे देखिए वैल्यू किसकी निकालनी है, टेन थीटा की। टेन थीटा प्लस कॉस थीटा प्लस सेक थीटा, इसकी वैल्यू आपको निकालनी है। तो टेन थीटा की वैल्यू क्या होगी, लंब बटे आधार मतलब लंब परपेंडिकुलर अपॉन बेस 4/3 प्लस कॉस थीटा आपका हो जाएगा आधार बटे कर्ण मतलब बेस अपॉन हाइपोटेनस 3/4 प्लस सेक थीटा निकालने की जरूरत नहीं है, कॉस का अपोजिट होता है 4/3 लिख सकते हैं। इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम, इसमें एलसीएम लीजिए, एलसीएम क्या आएगा आपका यहाँ पे, एलसीएम आया 12, 3 4 12 4 4 16 प्लस 4 3 12 3 3 9 प्लस 3 4 12 16, यह आया आपका 32 प्लस 9 मतलब 41/12, यह आया आपका आंसर। इसमें किसी को कोई अगर प्रॉब्लम हो, किसी को कोई भी कंफ्यूजन हो, कोई भी आपको लाइन या कोई भी मेथड कोई भी चीज़ आपको समझ में ना आ रही हो, कौन सा फॉर्मूला मैम ने कहाँ लगा दिया है या मैम ने ये कैसे निकाला या ये फॉर्मूला कहाँ से आया, तो प्लीज़ मुझसे आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। मैं बार बार ये चीज़ बोलती हूँ क्योंकि अगर मैं बेसिक से सिर्फ इसलिए बता रही हूँ कि आप लोगों का बेसिक से क्लियर हो। मैं जानती हूँ आप लोग बहुत इंटेलिजेंट हैं, बट कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनको नहीं समझ में आ पाता होगा जल्दी, तो उनके लिए मैं बिल्कुल बेसिक से पढ़ा रही हूँ। ओके, ये क्वेश्चन एक बार फिर से देख लीजिए आप लोग। 2 sin थीटा प्लस 15 cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 7, ये गिवन था आपका और वैल्यू आपको निकालनी थी इसकी। तो देखिए यहाँ हम लोगों ने cos स्क्वायर थीटा को sin स्क्वायर थीटा में चेंज करा इस फॉर्मूले से, फिर हम लोगों ने यहाँ पे 2 sin थीटा प्लस 15 माइनस अंदर मल्टीप्लाई कर दिया इसका, पहले इससे और फिर इससे, तो ये वैल्यू आई। जब ये वैल्यू आई फिर माइनस का है यहाँ पे तो हम लोग माइनस कॉमन लेंगे, तो माइनस वाली चीज़ें हो गई प्लस में और प्लस वाली चीज़ें हो गई माइनस में। अब जो इक्वेशन होती है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1 इस टाइप की, तो यहाँ जो ये होता है प्लस में होता है इसीलिए इसको मैंने प्लस में करा है। मल्टीप्लाई करने पर 120 आना चाहिए और प्लस और माइनस करने पर 2, तो हम लोग ने 12 और 10 ले लिया। यहाँ से जब आप वैल्यू निकालेंगे तो ये वैल्यू जो आपकी आएगी वो माइनस में होगी, माइनस की वैल्यू हम लोग कुछ नहीं कर सकते हैं, और ये वैल्यू 5 sin थीटा माइनस 4 ये वैल्यू आपकी आई प्लस में। साइन थीटा आपका होता है लंब बटे कर्ण मतलब परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, इसके हम लोग ने बेस निकाला, हाइपोटेनस का स्क्वायर एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इससे हम लोगों ने बेस निकाला और बेस निकालने के बाद हम लोग ने यहाँ पे पुट करके दैट एलसीएम एंड आपका आंसर। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये क्वेश्चन आपका sec थीटा माइनस tan थीटा अपॉन sec थीटा प्लस tan थीटा इक्वल टू 3/5, ये आपका गिवन है एंड वैल्यू आपको निकालनी है cos थीटा प्लस cot थीटा अपॉन cos थीटा माइनस cot थीटा की। ये आपका क्वेश्चन जो है वो 2020 3 मार्च का आया हुआ क्वेश्चन है। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। पहले आपको करना है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन इसका, मतलब 5 का मल्टीप्लाई इधर और 3 का इधर, तो जब 5 का मल्टीप्लाई हम लोग करेंगे तो 5 sec थीटा माइनस 5 tan थीटा हो जाएगा। ओके, और जब 3 का करेंगे तो 3 sec थीटा प्लस 3 tan थीटा हो जाएगा। ओके, आगे देखिए sec थीटा एक साइड कर लीजिए और tan थीटा एक साइड कर लीजिए, तो 5 sec थीटा माइनस 3 sec थीटा इज इक्वल टू, ये माइनस का 5 उधर चला जाएगा तो 3 tan थीटा प्लस का 5 tan थीटा, यहाँ हम लोग ले लेंगे 2 sec थीटा इज इक्वल टू 8 tan थीटा
2 से 8 गया, 2 4 जा 8, सेक थीटा अपॉन टेन थीटा इज इक्वल टू 4। ओके, इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम? आगे देखिए, सेक थीटा को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा इज इक्वल टू 4। क्या ये लिख सकते हैं? कोई प्रॉब्लम? आगे देखिए, कॉस थीटा ये ऊपर इससे मल्टीप्लाई, इसका इससे मल्टीप्लाई, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इज इक्वल टू 4, ये इससे क्रॉस हो जाएगा, तो 1 अपॉन साइन थीटा इज इक्वल टू 4। क्या हम लोग ये लिख सकते हैं? 1 अपॉन साइन थीटा क्या होता है, कॉसेक थीटा इज इक्वल टू 4। ये आपकी पहली वैल्यू निकल के आ गई। आपको निकालना क्या है, इसकी वैल्यू। अब देखिए, एक फॉर्मूला आपका होता है, मैं पहले भी बता चुकी हूँ, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ये कॉसेक और कॉट का रिलेशन होता है, ठीक है। इससे जो आप वैल्यू निकालोगे, कॉसेक की आपको दी गई है 4, ठीक है, 4 का स्क्वायर 16 माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। माइनस का कॉट उधर जाएगा, प्लस का 1 इधर आएगा, तो प्लस का 1 जब इधर आएगा तो माइनस का 1 हो जाएगा, ये हो जाएगा 15 कॉट स्क्वायर थीटा, ये स्क्वायर हटेगा तो रूट लगेगा, ये आ गई आपकी कॉट थीटा की वैल्यू और ये आ गई आपकी कॉसेक थीटा की वैल्यू। तो क्या हम लोग इस इक्वेशन में डायरेक्ट वैल्यू पुट कर सकते हैं? हाँ जी, बिल्कुल कर सकते हैं। चलिए करते हैं। कॉसेक थीटा 4 प्लस रूट 15 अपॉन 4 माइनस रूट 15। अपोजिट साइन है, ऊपर नीचे हम लोग अपोजिट साइन का मल्टीप्लाई कर देंगे, मतलब 4 प्लस रूट 15 और 4 प्लस रूट 15 का, तो a प्लस बी हो जाएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर, और ये हो जाएगा a माइनस बी, a प्लस बी फॉर्मूला क्या होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मतलब 4 स्क्वायर माइनस, ये हो जाएगा। आगे देखिए, a प्लस बी का होल स्क्वायर फॉर्मूला होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, मतलब a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, मैं डायरेक्ट लिख रही हूँ, ओके, 2ab मतलब 2 इंटू 4 इंटू रूट 15, 8 रूट 15। आगे देखिए, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मतलब 16 माइनस 15 हो जाएगा 1। 16 प्लस 15 कितना हो गया आपका, 31 प्लस 8 रूट 15, ये हो गया आपका आंसर। बेसिक क्वेश्चन है, कोई बहुत ज़्यादा टफ नहीं है। जब बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे तो आपकी स्पीड के साथ साथ आंसर जल्दी निकलने लगेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 1030 प्लस 1060 अपॉन कॉस 30। ये आपका सीजन 2020 3 मार्च का आएगा क्वेश्चन है, इवनिंग का। ओके, चलिए देखते हैं। इसमें कुछ नहीं है, मैं इस टाइप के क्वेश्चंस मेरी जो पहली क्लास थी मैं उसमें करा चुकी हूँ आप लोगों को, जिसने मेरी पहली क्लास देखी होगी। उसमें आपको कुछ नहीं करना है, बस डायरेक्ट वैल्यू अगर आपको पता है तो डायरेक्ट वैल्यू पुट करिए और आंसर निकालिए। 1030 की वैल्यू क्या होती है, 1/√3, 1060 की वैल्यू √3, cos 30 की वैल्यू √3/2। ओके, एलसीएम ले लीजिए ऊपर, √3 1 + 3 अपॉन √3/2, 3 + 1 4/√3 अपॉन √3/2। बाहर बाहर का मल्टीप्लाई, अंदर अंदर का मल्टीप्लाई, मतलब 8/3, और यही आपका आंसर। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था ये। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हियर इज योर नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए, इससे बस एक क्वेश्चन पहले जो मैंने आप लोगों को बताया था, हाइपोटेनस क्या होता है, बेस क्या होता है, परपेंडिकुलर क्या होता है। 90 डिग्री के सामने आपका हमेशा हाइपोटेनस होगा। जो आपका एंगल होगा, या थीटा हो या ए बी सी कुछ भी हो, अल्फा हो, उसके सामने आपका परपेंडिकुलर होता है, एंड जो लेफ्ट बचता है वो आपका बेस होता है। नेक्स्ट चीज मैंने जो बताई थी आप लोगों को, साइन कॉस टेन कॉसेक सेक और कॉट की वैल्यू निकालने के लिए लाल बटे कक्का जो मैंने एक फॉर्मूला बताया था, ठीक है। सेम आपको सेम मेथड यहाँ पे अप्लाई करना है और कॉट थीटा की
वैल्यू निकालनी है। आप लोग खुद से भी करना चाहें तो इस टाइम अपनी कॉपी में कर सकते हैं या बाद में भी ट्राई करके देख सकते हैं। मैं आपको प्रॉपर बेसिक मेथड से इसलिए बता रही हूँ कि शायद कुछ बच्चों को ना समझ में, अगर मैं डायरेक्ट बता दूं कि 289 और -64 और 225 15 हो गया तो cot थीटा आप डायरेक्ट निकाल लीजिए। ठीक है, मैं पूरा आपको बेस से बता रही हूँ। ये हो गया 90 डिग्री। 90 डिग्री के सामने हमेशा आपका हाइपोटेनस होता है, एंगल के सामने हमेशा आपका परपेंडिकुलर एंड बाकी आपका बेस। फॉर्मूला आपका होता है h² = p² + b²। कोई प्रॉब्लम? h² मतलब 17 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, आधार का स्क्वायर। 289 = 64 प्लस बेस का स्क्वायर। 289 - 64 = बेस का स्क्वायर। ये हो गया 225 = बेस का स्क्वायर। स्क्वायर हटेगा रूट लगेगा। ये हो गया आपका किसका होता है स्क्वायर रूट? बेस हो गया 15। अब देखिए जो कि मैंने बताया था, लाल बटे कक्का साइन कॉस टेन कॉसेक सेक कॉट। कॉट आपका क्या है? आधार बटे लंब, मतलब बेस अपॉन परपेंडिकुलर। कॉट थीटा की वैल्यू निकालनी है आपको, आधार बटे लंब 15/8 डायरेक्ट वैल्यू आ जाएगी। कुछ नहीं था इस क्वेश्चन में। ओके, समझ में आया आप लोगों को? चलिए चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये क्वेश्चन है आपका tan² थीटा - sin² थीटा अपॉन 2 + tan² थीटा प्लस cot² थीटा। इसके ऑप्शन दिए गए हैं आपको। पहला ऑप्शन है cosec की पावर 6 थीटा, cos की पावर 4 थीटा, sin की पावर 6 थीटा एंड sec की पावर 4 थीटा। ये क्वेश्चन हम लोग थोड़ा सा डिफरेंट मेथड से करेंगे। इसमें आपकी कंडीशन दी गई है कि जो थीटा की वैल्यू है वो 90 से कम बट 0 से ज़्यादा होनी चाहिए। ये कंडीशन आपकी क्वेश्चन में गिवन है। ठीक है, तो हम लोग डायरेक्ट क्वेश्चंस में क्या करते हैं, जब आपको पता है कि थीटा की वैल्यू 90 नहीं हो सकती और 0 नहीं हो सकती, क्या हो सकती है? या तो 30 होगी या 45 होगी या 60 होगी। इन तीनों में से कोई एक ही होगी। तो चलिए हम लोग 45 लेके चलते हैं। ठीक है, लेके चलते हैं, देखते हैं क्या होता है। जब 45 आप लोगे तो tan² 45 माइनस sin² 45 अपॉन 2 प्लस tan² 45 प्लस cot² 45। ओके, वैल्यू पुट करिए। 1 माइनस tan 45 की वैल्यू 1, sin 45 की वैल्यू 1/√2, लेकिन जब 1/√2 का स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगी 1/2। 2 प्लस tan 45 की वैल्यू 1 और cot 45 की वैल्यू 1। यहाँ पे एलसीएम लेंगे आप तो 2 - 1/2/4, ये हो गया 1/2/4 मतलब 1/8। ठीक है, अब देखिए 1/8 जो है ये इसमें कौन सी वैल्यू पुट करके आया है? 45। ठीक है, अब आपको करना क्या है, cosec की पावर 6 थीटा, cos की पावर 4 थीटा, sin की पावर 6 थीटा, sec की पावर 4 थीटा। इसमें आपको थीटा की जगह 45 रखना है और जिस चारों ऑप्शन में से जिस ऑप्शन में वैल्यू निकल के 1/8 आएगी वही आपका आंसर होगा। ABCD कुछ भी हो सकता है। तो चलिए हम ऑप्शन ए लेके चलते हैं। अभी दिमाग में आप लोग कोई कंफ्यूजन मत रखिएगा, जैसा जैसा मैं कह रही हूँ वैसा समझिए, फिर आगे अगर कोई कंफ्यूजन होएगा आप लोगों का, अभी कंफ्यूजन क्या होगा ये मैं बताती हूँ। ए है आपका cosec की पावर 6 थीटा, sin 45 की वैल्यू क्या होती है? 1/√2, तो cosec की क्या होगी? √2। अब देखिए यहाँ न्यूमरेटर भी है और डिनोमिनेटर भी है। यहाँ पे आपकी जब √2 रखोगे तो इस फॉर्म में तो वैल्यू आएगी नहीं, इट मीन्स ये गलत है। इसको पहले क्रॉस करिए आप। ठीक, अब बी देखिए, बी cos की पावर 4 थीटा मतलब cos की पावर 4 45। ठीक है, अब आप जब यहाँ वैल्यू रखोगे cos 45 की होती है क्या? 1/√2। 1/√2
इंटू 1/√2, 4 टाइम्स हो जाएगा, इंटू 1/√2 इंटू 1/√2, क्या आया 1/4। लाना क्या था 1/8, मतलब ये भी ऑप्शन आपका गलत। आगे चलते हैं, साइन की पावर 6 थीटा। ओके, साइन की पावर 6 थीटा। अब साइन की पावर 6 45, 6 टाइम्स लिखिए 1/√2 1/√2 1/√2 1/√2 1/√2 एंड लास्ट 1/√2। ठीक, 1 2 3 4 5 6 2 2 2 मतलब 1/8 आ गया आंसर। ये ऑप्शन आपका सही है। अब कंफ्यूजन कहाँ पे आता है कि आपने 45 ही क्यों लिया। कंफ्यूजन है ना ये कि मैम आपने 45 ही क्यों लिया, क्या पहले से आपको पता था कि 45 ही रखने पर ये वैल्यू आएगी? नहीं, ऐसा नहीं है। आप लोग यहाँ पे 30 भी ले सकते हो, आप लोग यहाँ 60 भी ले सकते हो, आंसर आपका वही आएगा। मैं दिखाती हूँ, आप लोग वैल्यू रखिए तो हमारा आंसर क्या आया 1/8। 1/8 हमारा इससे आ रहा था तो हम लोगों ने ये आंसर सही कर दिया। तो आप लोगों के दिमाग में ये कंफ्यूजन आ सकता है कि मैम ने 45 ही क्यों लिया, 30 क्यों नहीं लिया, 60 क्यों नहीं लिया? क्या मैम को पहले से पता था कि 45 से ही आंसर निकल के आएगा? नहीं बच्चों, अगर आप 30 डिग्री भी लेंगे तो भी साइन की पावर 6 थीटा ही आंसर आएगा। अगर आप 60 डिग्री लेंगे तो भी आंसर आपका यही आएगा। चलिए करके देखते हैं। अब हम लोग लेते हैं 30, 10 स्क्वायर 30 साइन स्क्वायर 30 2 + 10 स्क्वायर 30 और यहाँ पे प्लस का साइन। ओके, चलिए अब इसको सॉल्व करिए। 10 30 की वैल्यू कितनी होती है 1/√3, स्क्वायर लगाए तो 1/3 हो जाएगी, माइनस साइन स्क्वायर 30, साइन 30 की वैल्यू 1/2, स्क्वायर लगाए तो 1/4। आगे 2 + 10 30 की वैल्यू 1/√3 तो 1/3। जब इसकी 1/√3 तो 10 का अपोजिट होता है कॉट, इसकी हो जाएगी √3 का स्क्वायर मतलब 3। चलिए एलसीएम लीजिए इसका 12, 4 - 3 अपॉन, इसमें एलसीएम लीजिए 3 6 + 1 + 9, 1/12/9 + 1 10 और 6 16/3। ये हो जाएगा आपका 3/12 × 16, 3 4 12, 1/64, 1/64। ये आपका आया है 30 रखने पे। ठीक है, अब चलिए ऑप्शन में रखना स्टार्ट करते हैं हम लोग। पहला ऑप्शन आपका कॉसेक की पावर 6 30 लिया था ना हम लोगों ने, 30 लिया था। अब देखिए साइन 30 की वैल्यू क्या होती है 1/2, तो कॉसेक की क्या हो जाएगी 2। लेकिन हम लोगों को किस फॉर्म में चाहिए आंसर, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर में। इसमें हम लोगों को डिनोमिनेटर तो मिल नहीं रहा है, तो ये आपका पहले गलत हो गया। बी ऑप्शन लेके चलिए, कॉस की पावर 4 थीटा। अब देखिए कॉस की पावर 4 थीटा का मतलब कॉस 30। कॉस 30 की वैल्यू कितनी होती है √3/2, √3/2 इंटू √3/2 इंटू √3/2 इंटू √3/2। ये आ गया 3 और 9, 9/2 2 * 4 2 * 8 = 16। क्या ये आंसर सही है? नहीं, इसको भी क्रॉस करिए। अब लेते हैं सी ऑप्शन, साइन की पावर 6 थीटा। ओके, मतलब साइन की पावर 6 30 डिग्री, 1/2 इंटू 1/2 6 टाइम्स लिखिए। ठीक, 2 2 * 4 2 * 8 2 * 16 2 * 32 2 * 64। क्या आंसर आ रहा है? आ रहा है। देखा आप लोगों ने, बस इस कंडीशन को ध्यान रखिएगा कि जो थीटा की वैल्यू है वो 90 से कम और 0 से ज्यादा होनी चाहिए। आप 45 रखिए, आंसर यही आएगा। आप 60 रखिए, आंसर यही आएगा। आप 30 रखिए, आंसर यही आएगा। ओके, कोई कंफ्यूजन हो तो आप लोग मुझसे दोबारा भी पूछ सकते हैं। आपको वीडियो सॉल्यूशन प्रोवाइड कर दिया जाएगा जिस भी क्वेश्चन में आपको जो भी प्रॉब्लम होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। चलिए ये आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है,
यहाँ पे आपको गिवन है 7 cos स्क्वायर थीटा प्लस 3 sin स्क्वायर थीटा इक्वल टू 6 एंड आपको वैल्यू जो निकालनी है वो निकालनी है cot स्क्वायर 2 थीटा प्लस sec स्क्वायर 2 थीटा अपॉन tan स्क्वायर 2 थीटा माइनस sin स्क्वायर 2 थीटा की वैल्यू आपको निकालनी है। ये आपका CGL 2020 का इवनिंग बैच का आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए करते हैं। यहाँ पे आप लोग 7 cos स्क्वायर थीटा प्लस 3 sin स्क्वायर थीटा ये गिवन है आपको। इसमें से किसी भी एक को आप चेंज कर लीजिए, चाहे तो आप cos को चेंज कर लीजिए sin में या sin को चेंज कर लीजिए cos में, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए हम लोग इसको चेंज कर देते हैं। ठीक है, ऐसा एक क्वेश्चन अभी मैं करा चुकी हूँ जब हम लोगों ने sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है, उसी के बिहाफ पे, उसी फॉर्मूले के बिहाफ पे ये चेंज किया है। अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा 7 माइनस 7 माइनस 3 4 साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 6, माइनस का 4 उधर चला जाएगा और प्लस का 6 इधर आ जाएगा, तो 1 इक्वल टू 4 साइन स्क्वायर थीटा 1/4 साइन स्क्वायर थीटा, स्क्वायर है रूट में आएगा तो 1/2 इक्वल टू साइन थीटा। साइन थीटा में किसकी वैल्यू 1/2 होती है? 30 की। साइन साइन या थीटा इक्वल टू 1/2 या थीटा इक्वल टू 30 डिग्री आप लिख सकते हैं। ये हो गया आपका थीटा निकल के आया। आप बस एज इट इज वैल्यू उठा के आप यहाँ रख दीजिए। ठीक है, चलिए देखते हैं। इसमें रखिए वैल्यू कॉट स्क्वायर 2 थीटा, मतलब कॉट 30 वैल्यू है, कॉट स्क्वायर 30 थीटा की वैल्यू आपकी 30 आ गई, उठा के आप यहाँ पुट कर दीजिए। ठीक है, कॉट स्क्वायर 2 थीटा मतलब जो tan 30 की वैल्यू होती है वो आपकी क्या होती है 1/√3, तो कॉट की क्या हो जाएगी √3 का स्क्वायर 3 इंटू 2 डायरेक्ट लिख सकते हैं प्लस ओके सेक स्क्वायर 2 थीटा मतलब सेक 30 की वैल्यू क्या होगी cos 30 की वैल्यू क्या होती है √3/2, तो सेक 30 की हो जाएगी 2/√3 का जब स्क्वायर हो जाएगा तो हो जाएगा 4/3 इंटू आगे देखिए tan स्क्वायर 2 थीटा मीन्स tan 30 की वैल्यू क्या होती है 1/√3, तो 1/√3 का जब स्क्वायर होगा तो 1/3 इंटू 2 माइनस साइन 30 की वैल्यू क्या होती है 1/2 मतलब 1/2 का जब स्क्वायर होगा तो 1/4 इंटू 2 3 2 6 प्लस 8/3 अपॉन 2/3 माइनस 1/2 एलसीएम आया 3 18 प्लस 8 अपॉन यहाँ पे एलसीएम आया 6 4 माइनस 3 26 अपॉन 3 अपॉन 1/6 52 आपका आंसर। कोई भी कंफ्यूजन हो आप लोगों को इस क्वेश्चन में, कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं। है नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी क्वेश्चन आपको सीजन 2020 मॉर्निंग बैच का आया हुआ है, देखते हैं। यहाँ पे आपको गिवन है sec की पावर 6 थीटा माइनस 10 की पावर 6 थीटा माइनस 3 sec स्क्वायर थीटा tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 अपॉन में cos की पावर 4 थीटा माइनस sin की पावर 4 थीटा प्लस 2 sin स्क्वायर थीटा प्लस 2, इसकी वैल्यू आपको निकालनी है। ठीक है, चलिए देखिए एक फॉर्मूला होता है a माइनस बी का होल क्यूब। a माइनस बी का होल क्यूब जो है वो यहाँ पे आपका क्या होता है, फॉर्मूला देखिए पहले a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab ब्रैकेट में a माइनस बी, ये फॉर्मूला होता है। अब देखिए ये डायरेक्ट फॉर्मूला यहाँ पे आप फिट बैठ रहा है आपका, कैसे देखिए सेक स्क्वायर थीटा का होल क्यूब माइनस tan
स्क्वायर थीटा का होल क्यूब माइनस 3 सेक स्क्वायर थीटा 3ab और ब्रैकेट में माइनस ए मतलब सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा ऑलरेडी क्या होता है आपको पता है ना 1। सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा 1 होता ही और ये प्लस का 1। आगे देखिए कॉस की पावर 4 थीटा को हम लोग क्या लिख सकते हैं, क्या ये लिख सकते हैं, लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम। आगे देखिए क्या इसी तरह साइन स्क्वायर थीटा को हम लोग लिख सकते हैं प्लस, ठीक है। आगे देखिए ये फॉर्मूला आपका है ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस सी ब्रैकेट में ए माइनस बी। ये आप क्या डायरेक्ट ये लिख सकते हो सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा का होल क्यूब प्लस 1 ए माइनस बी का होल क्यूब आपका ये फॉर्मूला है जिससे कि आपकी ये वैल्यू पूरी निकल के आ रही है। अब नीचे वाला देखिए डिनोमिनेटर में ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला आपको यहाँ लगाना पड़ेगा। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला होता है आपका ए प्लस बी इन ब्रैकेट एंड सेकेंड ब्रैकेट ए माइनस बी। तो हम लोग यहाँ लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा एंड दूसरे ब्रैकेट में कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2। आगे देखिए सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा क्या होता है 1 1 का क्यूब 1 प्लस 1 2 हो गया। इसकी वैल्यू आपकी 1 होती है। ये देखिए कॉस स्क्वायर थीटा इसकी वैल्यू 1 होती है, इसको जाने दीजिए। कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2। अब देखिए दो साइन है साइन स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा, ये हम लोग जो कॉस स्क्वायर थीटा है ये हम लोग चेंज कर लेंगे साइन स्क्वायर थीटा में 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2। ओके आगे देखिए 2 इसको कॉस स्क्वायर थीटा को हम लोगों ने 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा में चेंज कर लिया 2 अपॉन ब्रैकेट के बाहर ले आएंगे प्लस 2 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2। ठीक है अब देखिए माइनस का साइन स्क्वायर थीटा और माइनस का साइन स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा माइनस का 2 साइन स्क्वायर थीटा तो 1 माइनस का 2 साइन स्क्वायर थीटा और ये प्लस 2 साइन स्क्वायर थीटा और प्लस 2 इससे ये गया प्लस का 2 प्लस का 1 तो आंसर आ गया आपका 2/3। ये थोड़ा सा आपका डिफरेंट क्वेश्चन था, थोड़ा सा आपका ये डिफरेंट क्वेश्चन था, कुछ डिफरेंट एक इसमें फॉर्मूला लगा है। मैंने पहले ही बोला था इन क्वेश्चन पे कुछ आपको नया सीखने को भी मिलेगा तो ये नया ही समझ लीजिए। इसमें जो सेक की पावर 6 थीटा माइनस 10 की पावर 6 थीटा माइनस 3 सेक स्क्वायर थीटा 10 स्क्वायर थीटा में मैंने डायरेक्ट ये फॉर्मूला रखा है a माइनस बी का होल क्यूब एंड फॉर्मूला ये होता है सेक स्क्वायर थीटा माइनस 10 स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता ही है। यहाँ 1 हो गया है, इसको हम लोगों ने चेंज कर लिया है कॉस की पावर 4 थीटा को कॉस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर। इस क्वेश्चन में अगर कोई भी कंफ्यूजन हो आप लोगों को, कोई भी स्टेप ना समझ में आया हो तो आप लोगों को दोबारा आप लोगों के व्हाट्सएप नंबर पे वीडियो सॉल्यूशन प्रोवाइड कर दिया जाएगा अगर कोई भी प्रॉब्लम होती है आप लोगों को। चलिए जो भी क्वेश्चंस आज आपको मैंने कराए हैं उसमें अगर कोई भी प्रॉब्लम आप लोगों को होती है, कोई भी कंफ्यूजन होता है, कोई भी स्टेप नहीं समझ में आता है, कोई भी क्वेश्चन क्लियर नहीं है तो आप लोग मुझसे मेरे व्हाट्सएप पे, मेरी मेल पे या मेरे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। मैं आप लोगों को पहले ही बता चुकी हूँ कि सैटरडे एंड संडे जो है हम लोगों का डाउट सॉल्विंग डे होता है। आप मैथ से रिलेटेड कुछ भी पूछ सकते हैं, कोई भी क्वेश्चन आप भेजेंगे उसका आपको वीडियो सॉल्यूशन आपके व्हाट्सएप नंबर पर प्रोवाइड कर दिया जाएगा। सैटरडे संडे के अलावा भी अगर आप लोगों को कोई प्रॉब्लम होती है तो आप लोग व्हाट्सएप कर सकते हैं, मेल कर सकते हैं या कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। आप लोगों को वीडियो सॉल्यूशन प्रोवाइड कर दिया जाएगा उस क्वेश्चन का। ओके एंड अगर आप लोगों को ये वीडियो मेरी कुछ समझ में आती है, कुछ यूज़फुल लगती है तो प्लीज़ मेरी वीडियो को शेयर करिए, लाइक करिए एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच।